हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे पहाड़ों के सुंदर वादियों से। और दोस्तों, आजकल पहाड़ों में हमें जो घटनाएं सुनने को मिलती हैं, वो सबसे दुखद घटना सुनने को मिल रही है आजकल पहाड़ों में। और ये दुखद घटना है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो आजकल चर्चित हो रखा है, चर्चित जो बातें हैं, ये सबसे ज्यादा जो हो रखी है घटनाएं, एक तेंदुआ द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में की जा रही है। कल की जो दुखद घटना हो रखी है हमारे पोखरा ब्लॉक के सिरकोट गांव में हो रखी है, और जहां 3-4 साल की जो लड़की थी, घर के आंगन से उठा के और झाड़ियों में ले गया। तो दोस्तों, आज की डेट में चाहे इंसान, चाहे जंगल हो, चाहे घर हो, तो घर में भी आज की डेट में दोस्तों बिल्कुल इंसान बिल्कुल सेफ नहीं है। चाहे अपने घर के अंदर भी, चाहे कमरे के अंदर हो, वहां भी आज के डेट में पहाड़ी क्षेत्र में इंसान बिल्कुल सेफ नहीं है। जंगल की बात तो रही दूर, घर के जो कमरे हमारे, वहां भी आदमी सेफ नहीं है। तो दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र में जानवरों द्वारा काफी आतंक फैलाया जा रहा है। तो एक हमारे क्षेत्र के लिए, चाहे कहीं भी हो, वहाँ के लिए काफी दुखद की घटनाएं हैं दोस्तों ये। और दोस्तों, सबसे ज्यादा ये जो पहाड़ी क्षेत्र में तेंदुआ होता है, जो इसने अपने पाँव काफी पसारे रहे। जब पहाड़ी क्षेत्र में हर जगह देखो, आपको एक ही घटना सुनने को मिल रही है आजकल सोशल मीडिया द्वारा, कि आज वहाँ ये घटना हो गई, आज वहाँ, हर जगह, चाहे गढ़वाल कहीं वो हो, मतलब पहाड़ी क्षेत्र कहीं वो, आजकल वहाँ केवल एक ही नाम हो चुका है, बिल्कुल तेंदुआ का दहशत हो चुका है। जो हमारे गुलदार होते हैं, उनका बिल्कुल दहशत हो रखा है। अब पहाड़ों में जितने भी लोग रह रहे हैं, उनका जीवन पहाड़ों में बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि आदमी ने अपने दिनचर्या के लिए काम पे निकलना है, चाहे रोजगार के लिए हो, चाहे किसी बच्चों ने स्कूल के लिए जाना है, किसी ने रोजगार के लिए जाना है, किसी ने जंगल जाना है घास खाने के लिए। दोस्तों, ये घटनाएं पहले पहाड़ों में इतनी घटनाएं नहीं होती थी, जो आज की डेट में हो, सबसे ज्यादा घटनाएं हो आज की डेट में हो रही है। पहले के जमाने में भी लोग हर जगह जाते थे, इससे ज्यादा भयंकर जंगल होते थे, वही लोग भी जाते थे पहले, जंगलों के रास्ते जाते। अब तो रोड की सुविधा हो चुकी है। पहले सबसे ज्यादा ही आदमी यात्रा करता था, कहाँ की यात्रा करता था, जंगलों की यात्रा करता। आज के डेट में हमारे पूरे बिल्कुल नजदीक में हमारी रोडें हो चुके हैं। आदमी तो इतनी जंगलों की यात्रा भी नहीं करता, इसने पहले करता था। बिल्कुल जंगलों का आना जाना रहता था। इतनी घटनाएं दोस्तों पहले नहीं होती थी, पहले जमाने, आज से 15-20 साल पहले की। अब समय को लेकर चलेंगे, 15-20 साल पहले की बात करेंगे हम, तो इतनी घटनाएं पहाड़ों में बिल्कुल नहीं होती थी, जो आज की डेट में इतनी घटनाएं हो चुकी है। दोस्तों, ये एक गुलदार, अब एक सोचने वाली बात है, जो पहाड़ी क्षेत्र में इतने जो गुलदार आज की डेट में आक्रमण कर रहे हैं, आदिमों पे है, चाहे छोटे बच्चे हो, कोई भी हो, मतलब इतनी जो घटनाएं हो रही, इनकी जो तादाद बढ़ रही है पहाड़ी क्षेत्र में, ये कहाँ से बढ़ रही है, सोचने वाली बात है। ये जो पहाड़ी क्षेत्र में जितने भी आज जानवरों द्वारा आक्रमण किए जा रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे इतने जानवर। और दोस्तों, सबसे देखने वाली बात है, इसमें सबसे ज्यादा जो रोल है, इसमें सबसे ज्यादा वन विभाग द्वारा सबसे ज्यादा रोल निभाया जा रहा है इसमें, क्योंकि हर जगह जो घटनाएं हो रही है, जैसे हमारा टेरी गढ़वाल में एक घटना होगी, गुलदार द्वारा वहां किसी तेंदुआ को पकड़ गया, उस तेंदुआ ने किसी टेरी गढ़वाल में किसी पे आक्रमण कर लिया। वही तेंदुआ वहां से पकड़ के टेरी गढ़वाल से आके वो पौड़ी गढ़वाल में छोड़ देते हैं। पौड़ी गढ़वाल वाली जो घटना होती है, वो रुद्रप्रयाग में छोड़ देते हैं, रुद्रप्रयाग वाले वो देहरादून में छोड़ते हैं। वही तेंदुआ क्या करते हैं, जंगलात वाले है दूसरी जगह छोड़ देते हैं। कई बार हमारे सामने भी ऐसे होता है, कि हमारे सामने यहाँ से बंदर उठाया उन्होंने, हमारे घर के सामने से, और दूसरी जगह जाके वहां उन्होंने छोड़ दिए, वहां से उठाए दूसरी जगह छोड़ दिए। अगर किसी जानवर ने एक बार किसी इंसान पे हमला कर दिया, तो वो बेशक आने वाले टाइम पे दोबारा वही घटनाएं रिपीट करेगा, क्योंकि उस पे मुंह पे एक बार किसी का जो खून लग गया है इंसान का, तो फिर दोबारा वही परवैसी अपना दोबारा अपनाएगा। तो ये जानवर द्वारा होता है, चाहे कुत्ता हो, चाहे बाघ हो, चाहे तेंदुआ हो, तो एक बार जो आदमियों पे हमला करने लग जाता है, तो उसकी परवैसी वही हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आज के डेट में हमारे पहाड़ी क्षेत्र में, चाहे बाघ का खतरा हो, चाहे भालू कहीं, आजकल बिल्कुल राढ़ क्षेत्र में देखो, राढ़ क्षेत्र में बिल्कुल भालू ने बिल्कुल आक्रमण कर रखा है, वहाँ के लोग भी काफी दिन से परेशान है। तो दोस्तों, ये घटनाएं आजकल पहाड़ी क्षेत्र में हर चीज जगह देखो तुम, चाहे तेंदुआ की घटनाएं देखो, चाहे बाघ की देखो, सुअर की देखो,
और चाहे बंदर, गूनी कितनी भी हो, ये लंगूर जैसे आजकल पहाड़ी क्षेत्र में बिल्कुल बिल्कुल दहशत मचा रहेगी दोस्तों इनकी। तो पहाड़ी क्षेत्र में भी आज के ज़माने में, जो पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में पहाड़ी क्षेत्र में लाइफ़ बिल्कुल सेफ नहीं है। पहले ज पहले ज़माने में लोगों को पता नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्र में बंदर कैसा होता है, सूअर कैसा होता है, इनको बिल्कुल लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं था इसके बारे में। ये पहाड़ में बिल्कुल होती भी नहीं थी ये चीज़ें। और आज के डेट में देखो इन्होंने मनुष्य का पहाड़ी क्षेत्रों से बिल्कुल जीना दुस्सार कर रखा है दोस्तों। आज मैंने खेती छोड़ना बिल्कुल छोड़ दिया क्योंकि इतने जानवर हो रखे हैं। आज मैं सेफ्टी कहाँ रखे। दिन में बंदर और लंगूर जो होते हैं उन्होंने परेशान कर रखा है, रात को सुअर ने परेशान कर रखा है। तो आदमी करेगा तो क्या करेगा? और इसमें दोस्तों सरकार जितनी भी आई हमारे सरकार आज जितनी भी सरकार आज तक उत्तराखंड में आई केवल पहाड़ी क्षेत्रों से एक ही मुद्दा आ रखा है बिल्कुल हर जगह जो इंसान जहाँ भी खेती करना करना चाहता है वहाँ से हमेशा एक ही मुद्दा उठता है कि हमें सुरक्षा चाहिए जानवरों से। और आज तक इतनी गवर्नमेंट चेंज होती गई और आज तक गवर्नमेंट के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक भी कदम नहीं उठाया गया। चाहे वो लंगूर के लिए हो, चाहे बंदरों के लिए, चाहे सूअर के लिए हो, चाहे ये तेंदुआ के लिए हो, बाघ के लिए हो, कहीं मतलब आज तक हर जगह एक ही लोगों की एक ही अपील रहती है कि हमें जानवरों से मुक्ति दिलाए। और उसमें जंगलात वाले भी सहयोग नहीं करती, गवर्नमेंट भी सहयोग नहीं करती। तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों आज के ज़माने में पहाड़ों का आने वाला फ्यूचर क्या रहेगा मतलब? जितने भी लोग पहाड़ों में अपनी जीवन शैली यापन कर रहे हैं और कितनी दोस्तों पहाड़ों में काफ़ी लोग जीवन शैली अभी भी जीवन यापन शैली करेंगे क्योंकि कई लोग हैं बिल्कुल जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते हैं। हर जगह ये नहीं कि हर इंसान शहरों की तरफ भागेगा क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता संसार में। तो दोस्तों अपनी-अपनी हर इंसान की प्राइवेसी होती है, रहने की, खाने की, सोने की, ये होती है। तो कोई ना कोई तो पहाड़ों में रहेगा जो यहाँ की जीवन शैली में जीना चाहता है, रहना चाहता है, क्योंकि हर इंसान तो शहर की तरफ भागता नहीं है क्योंकि हर इंसान एक कोई भी इंसान डेवलप नहीं होता, हर इंसान डेवलप नहीं होता, क्योंकि स्थिति के हिसाब से आदमी को चलना पड़ता है। तो कहीं हमारे पहाड़ी क्षेत्र में ऐसे भी इंसान हैं, जिनको पहाड़ों में जीवन यापन करना है, तो उन्होंने पहाड़ों में तो रहना है, उन्होंने पहाड़ों में जीवन यापन करनी है। तो गवर्नमेंट को ये सोच के चलना चाहिए कि मतलब जितने भी आजकल पहाड़ी क्षेत्र में जो जानवर आक्रमण कर रहे हैं, इन पे कुछ ना कुछ लगाम तो लगाना चाहिए गवर्नमेंट द्वारा भाई। एक बाहर के देश की बात कर रहा हूँ, वहाँ सबसे ज़्यादा एक कंट्री है बाहर देश की, उस कंट्री में सबसे ज़्यादा भालू हो चुके थे और भालू आदमियों पे आक्रमण करने लगे। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पे कम से कम 4 के 5,000 से ऊपर जो वहाँ पे जो भालू थे, वो मारे थे। तो दोस्तों जहाँ भी जिस देश में ये चीज़ें घटनाएँ ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, वहाँ की गवर्नमेंट उस पे तुरंत एक्शन लेते हैं। और हमारे देश का कानून बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल नहीं, इसने यहाँ घटना कर दी, यहाँ इसको पकड़ के दूसरी जगह छोड़ देते हैं। ये हमारे देश का नियम है। जिसने घटना कर दी उसको ऑन द स्पॉट मार दो उसको, क्योंकि दोबारा किसी का जो परिवार होता है, किसी के जीवन का सहारा होता है, बड़ी मुश्किल के बाद किसी के परिवार का एक और सिंगल चिराग होता है और वही चिराग अगर कोई बुझा देगा, जैसे हमारे आजकल जानवर जो आदिम हावी हो रहे हैं। कई घटनाएँ परिवार में दोस्तों ऐसी हुई कि जिनके परिवार के सिंगल अम, चिराग था, ऐसे जानवरों ने उसमें हमला करके उस चिराग को बुझा दिया। तो गवर्नमेंट को दोस्तों इस चीज़ पे एक्शन करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम पे जितने भी हमारे पहाड़ी भाई हैं, जितने भी हमारे पहाड़ों में जीवन यापन कर रहे हैं, वो अपना जीवन सुरक्षित यापन करें और पहाड़ों में जिन्होंने जीवन यापन करना है, उनके लिए सुरक्षा तो का दायित्व तो गवर्नमेंट का बनना चाहिए। दोस्तों पहाड़ों का फ्यूचर क्या रहने वाला है? आने वाला जो फ्यूचर है पहाड़ों का, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ख़त्म होने वाला है फ्यूचर। क्योंकि हर चीज़ की मार पहाड़ों में झेलने को मिल रही है। पहले हमने प्लान की मार झेली क्योंकि पहाड़ों में लगातार प्लान का असर दिखना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि पहाड़ में जितने भी हमारे गांव के क्षेत्र में जितने भी लोग थे तो ये आधे से ज़्यादा मार हो चुकी है पहाड़ में सबसे पहले मार हो चुकी है पलायन की मार हो चुकी है।
दूसरे नंबर पे आ रहा है जानवरों का आतंक। उसके बाद किया जंगली जानवरों ने आतंक किया, जैसे हमारे सुअर हो गए, बंदर हो गए, लंगूर हो गए। दूसरी मार इनकी झेलनी पड़ रही। उसके बाद जो असर पड़ा हमारा इन चीज़ों के कारण, तो इन चीज़ों के कारण जो असर पड़ा हमारी खेती पर पड़ा। खेती लोगों ने छोड़नी स्टार्ट कर दी, क्योंकि लगातार पहाड़ों में जानवरों का खतरा बढ़ रहा था। इसके कारण लोगों ने खेती करना छोड़ दिया। और तीसरी बात है दोस्तों, आजकल पहाड़ों में सबसे ज़्यादा जो हमले किए जा रहे हैं, जैसे आजकल पहाड़ों में तेंदुआ द्वारा जो गुलदार होते हैं उनके द्वारा पहाड़ों में आतंक फैल चुका है इनका। जगह जगह घटना सुनने को मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा घटनाएं इनके द्वारा हो चुकी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से पहाड़ों में क्या लाइफ सही है जीने के लिए? सरकार को इस पे सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने लोग हर चीज़ से अगर मार झेलेगा, हर जगह से आपको इंसान को मार झेलने को मिलेगी, तो आदमी सेफ कहाँ रहेगा दोस्तों? एक मुद्दा उठाने वाले हम पहाड़ी क्षेत्र के लिए, ऐसे ही हमारे मुद्दे लड़ने के लिए हमें भी एक शक्ति चाहिए, एकजुट चाहिए। तो यही मुद्दा होना चाहिए दोस्तों, हमारे पहाड़ी क्षेत्र से एक आवाज़ आनी चाहिए कि पहाड़ों में अगर लाइफ सेफ देना चाहे तो गवर्नमेंट के खिलाफ भी एक मुद्दा होना चाहिए पहाड़ी क्षेत्रों से। तो यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ, एक मुद्दा उठाइए पहाड़ी क्षेत्र के लिए, चाहे जानवरों के लिए हो, चाहे किसी रोजगार के लिए हो। चलो दोस्तों, इसी को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।